हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में आई आखिर आपकी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये न्यूज़ में इसलिए आई बिकॉज हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट आपकी पब्लिश की है ओम्बड्समैन स्कीम की। तो ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर एक ओम्बड्समैन होता कौन है, हु इज़ एन ओम्बड्समैन। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रिजॉल्व करता है कंप्लेंट्स को, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनको रिड्रेस करता है या उनको रिजॉल्व करने का जो काम करता है, ऐसे पब्लिक ऑफिशियल को हम बोलते हैं ओम्बड्समैन। नाउ अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की। तो आरबीआई के अंतर्गत अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की, तो इसको लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2021 को वर्चुअल मोड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया जो कि ओम्बड्समैन से ही रिलेटेड थी, पहले से भारत में रन कर रही थी, और इसीलिए इस स्कीम का नाम पड़ा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यानी एकीकृत ओम्बड्समैन योजना। तो कौन सी 3 स्कीम थी? तो सबसे पहली आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो 2006 की है, देन द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो 2018 में आई थी, देन ओम्बड्समैन स्कीम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और 2019 में आई थी। इससे रिलेटेड आपकी इन सभी स्कीम्स को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया और एक नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम कहलाया आपका इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर आरबीआई ने किस पावर के अंतर्गत इन स्कीम्स को लॉन्च किया। तो अगर हम आरबीआई के पावर्स की बात करें तो सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35A को यूज़ करते हुए आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लेकर के आया या अपने यहाँ पर ओम्बड्समैन की नियुक्ति करता है। सेकंड, सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 भी ओम्बड्समैन की नियुक्ति से ही संबंधित है या ओम्बड्समैन के बारे में बताता है। नाउ द थर्ड, सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 भी आपका ओम्बड्समैन के बारे में बताता है और कहता है कि बैंक्स, जो भी आपका बैंकिंग सेक्टर है, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की नियुक्ति करेंगे। ठीक, चलिए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न किए गए हैं इस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में। सबसे पहले ये जो स्कीम है ये अपने एम्बिट में या अपने अंदर आप कह सकते हैं नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट साइज लगभग 50 करोड़ या उससे ऊपर है, उन्हें भी अपने अंदर लेकर के आता है। यानी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत आते हैं और जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्हें भी अपने यहाँ पर ओम्बड्समैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी या वो भी इसी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आएंगे। ना ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है ये एक नेशन एक ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। ऐसा होता है कई बार कि आरबीआई के डिफरेंट एक्ट्स में ये तो कहा गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने यहाँ पर ओम्बड्समैन की नियुक्ति करेंगे, लेकिन क्या शक्तियाँ होंगी, किसी ने किया है या नहीं किया, कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को एकीकृत कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। इसका मतलब एक नेशन होगा और एक ही ओम्बड्समैन होगा। कोई डिफरेंस किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ओम्बड्समैन में नहीं होगा। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक सिंगल ओम्बड्समैन के पास जाकर के उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक, ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट हुआ। नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपकी स्कीम है ये कॉस्ट फ्री रिड्रेसल देती है कस्टमर की कंप्लेंट्स को, यानी कस्टमर जो भी कंप्लेंट करेंगे उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, कॉस्ट फ्री होगा। और अगर
कोई भी रेगुलेटेड अथॉरिटी या रेगुलेट करने वाली फाइनेंशियल अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं देती है तो कस्टमर्स को अगर जवाब नहीं मिल पाता है 30 दिन के अंदर अंदर तो वो ओम्बड्समैन के पास जाकर के अपनी शिकायत को फिर से दर्ज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि इस स्कीम के अंतर्गत ये भी प्रोविज़न करने की कोशिश की गई है या किया गया है कि ज़रूरी नहीं, अब आवश्यक नहीं होगा कि जो कंप्लेन करने वाला है वो ये बताए कि मैं किस स्कीम के अंतर्गत कंप्लेन कर रहा हूँ। यानी अगर आपको डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी आप जाइए ओम्बड्समैन के पास में, और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के परव्यू में आप आते हैं। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको दिया जाएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन कहीं एटीएम से निकालने में फंस गया है तब भी आप जा सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, आप सब इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये स्कीम डेफिशिएंसी इन सर्विस के ग्राउंड को डिफाइन करती है और कहती है कि अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो सिंपल एक ग्राउंड होना चाहिए कि आपको सर्विस सही नहीं मिली, सर्विस में कमी पाई गई। वो सर्विस ऑनलाइन हो सकती है, वो सर्विस एटीएम की हो सकती है, वो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकती है, बैंकिंग के कोई भी हो सकती है, और आप इस स्कीम के अंतर्गत अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं और ओम्बड्समैन इस स्कीम के अंतर्गत आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इसमें कहें तो इस स्कीम के अंतर्गत ये भी कहा गया कि एक प्रोसेसिंग सेंटर, रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंतर्गत या चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, जिससे कि रिसीप्ट एंड इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल एंड ईमेल कंप्लेंट इन एनी लैंग्वेज जहां पर किया जा सके। यानी फिजिकली भी जाकर के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें इन सेंटर्स पर, और ईमेल के थ्रू किसी भी भाषा में आप इन सेंटर्स पर जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रोविज़न ये स्कीम करती है और ये स्कीम कहती है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी होगी वो राइट टू अपील विल नॉट हैव द राइट टू अपील इन केसेस वेयर एन अवार्ड इज इशूड बाय द ओम्बड्समैन अगेंस्ट इट फॉर नॉट फर्निशिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेटेड अथॉरिटी है, अगर ओम्बड्समैन ने उन्हें ऐसा कहा है कि भाई आपने सही से अपनी सेवाएं नहीं दी हैं, तो वो अपील नहीं कर सकती, अपनी अपील नहीं कर सकती है वो इस मामले में। अगर ओम्बड्समैन ने कहा है तो वो अपनी याचिका कहीं जाकर के नहीं लगा सकती, उन्हें ये अधिकार नहीं होगा। अगर ओम्बड्समैन ने कहा इसका मतलब आपने सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, आप प्रोवाइड करें, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। नेक्स्ट इस स्कीम के अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई भी सेटअप किया जाएगा, वुड बी, और वो क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी होगा। इसका मतलब समझते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन यानी कंज्यूमर को शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए कि आप किस तरीके से, हमारे यहाँ पर एक ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम चल रही है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अपनी समस्याओं को आप सुलझवा सकते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करा सकते हैं। ये भी आपका सेटअप किया जाएगा और वो अपीलेट अथॉरिटी होगी, वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं और उनसे एजुकेशन ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। कंज्यूमर की एजुकेशन के लिए एक इस तरीके की अपीलेट अथॉरिटी भी होगी। कंप्लेंट ऑनलाइन अगर फाइल करनी है तो इस वेबसाइट पर जाकर के, इस लिंक की हेल्प से इस वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, इस एड्रेस पर आप फिजिकली जाकर के भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लैंग्वेजेस सारी तरीके की जो लैंग्वेज होंगी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉन्टेक्ट सेंटर भी बनाया जाएगा। तो कई सारे प्रोविज़न हैं जो हम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की देखते हैं, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस है फाइनेंशियल सिस्टम की वो बेहतर हो सके। अगर कुल मिलाकर के हम इसे समराइज़ करें
तो 2021 नवंबर में इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आती है। कोई भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे आपका एटीएम की प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड जो भी आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये स्कीम आपकी ये है, कई सारे अच्छे प्रोविज़न करती है, अवेयरनेस पर भी फोकस करती है। और हाल ही में न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आरबीआई ने इसकी एनुअल रिपोर्ट किस तरीके से इस स्कीम ने काम किया, और ये बताती है रिपोर्ट कि इसके अंतर्गत फाइल होने वाली कंप्लेंट का जो नंबर है वो बड़ा है। ऑनलाइन मोड की कंप्लेंट ज़्यादा आई हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मोड के। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक जुड़े रहें सिविल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।